नमस्कार मित्रों, ये एक्टिव पैसिव का सेकंड पार्ट है आपके लिए। पहले पार्ट में मैंने आपको एक्टिव पैसिव के 5 कॉमन नियमों के बारे में और क्रिया के जो 5 नियम बनते हैं उनके बारे में जानकारी दी। आज उन्हीं नियमों से जुड़े हुए एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे, ये उसके लिए मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि आप पिछला वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया है कि एक्टिव पैसिव के 5 कॉमन नियमों में एक चौथा नियम है कि सब्जेक्ट को हम बाई लगाकर ऐड करते हैं पैसिव के अंत में। लेकिन एक्टिव पैसिव में कुछ एक ऐसी व्यवस्था है अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जिनको हम बाई लगाकर कभी ऐड नहीं करेंगे। उसमें अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, पीपल, वी, दे, पुलिस, डॉक्टर आदि के साथ वे तमाम कर्ता जिनके कार्य फिक्स हो, यानी वो कार्य जो केवल पार्टिकुलर कर्ता ही करेगा, उसके लिए भी सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऐड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ एक क्रियाएं ऐसी चलती है पैसिव में जहां हम सब्जेक्ट को बाई नहीं बल्कि कुछ और प्रीपोजिशन लगाकर ऐड करते हैं। और इन स्पेशल वर्ब्स में मुख्यतः जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाली क्रियाएं हैं वो ये है, जैसे नो और अट्रैक्ट। अगर आपको किसी भी वाक्य में, चाहे वो वाक्य साधारण हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे नेगेटिव हो, अगर आपको मेन वर्ब के रूप में नो और अट्रैक्ट मिले तो आप उस वाक्य पैसिव के अंत में कर्ता को बाई नहीं बल्कि टू लगाकर ऐड करोगे। अगर शॉक और सरप्राइज आपकी मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट को एट लगाकर ऐड करोगे। इंटरेस्ट में सब्जेक्ट को इन लगाकर, फिल आने पर विद लगाकर, मेड आने पर ऑफ लगाकर सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा। मेड के संबंध में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब वस्तु किसी निश्चित चीज से बनी हो तो ही आप मेड के साथ ऑफ का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल आपको समझा दिए जाएंगे। सफर के साथ फ्रॉम लगाकर हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। ये कुछ एक स्पेशल वर्ब है जिन्हें आप अलग से ध्यान में रखें, जहां आपको बाई नहीं बल्कि कुछ अन्य प्रीपोजिशन लगाकर सब्जेक्ट को ऐड करना है, और ये अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनको बाई लगाकर जोड़ा ही नहीं जाएगा। अब आप देखिए, ये 5 कॉमन नियम और क्रिया के नियमों के आधार पर एग्जाम्पल हम कैसे हल करेंगे। जैसे मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं, एक एक एग्जाम्पल है सभी नियमों से जुड़ा हुआ। जैसे पहला सेंटेंस, द किंग गेव हिम अ डायमंड रिंग। अगर आप इस सेंटेंस को पहले क्लासिफाई करें तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये हमेशा ध्यान में रखें। ऑब्जेक्ट के संदर्भ में मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद का हिस्सा पूरा शेष भाग होगा और डायमंड रिंग। अब आप जब इसकी पैसिव बना रहे हैं तो सबसे पहला नियम फॉलो करें। पहला नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। इट मींस आप ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में लाओ। अब आपका ऑब्जेक्ट हिम है, शुरू में आएगा तो ये ही में बदलेगा, ही हिम में, हिम वापस ही में। 5 कॉमन नियमों में आपको जानकारी दे दी गई है। उसके बाद आती है देखिए वर्ब की बारी, और 5 कॉमन नियमों में आपको दूसरा नियम ये बताया गया है कि आप पैसिव में किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य करोगे। पहला हक उसी हेल्पिंग वर्ब का है जो आपको एक्टिव वाक्य में दे रखी है। अगर एक्टिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के आपको 2 रूप मिलेंगे वहां पे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में तो इजारे में लगाओ, सेकंड फॉर्म में तो वाज वर्ब का प्रयोग करो। यहां पर गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए वाज वर्ब में से चूंकि ही करता एक वचन है इसलिए वॉज का प्रयोग। रूल नंबर 3, पैसिव में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो गिव, गेव, गिवन, ये थर्ड फॉर्म। अब आप शेष भाग को एज इट इज नोट करते हैं। डायमंड रिंग, इसमें आपको किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करना है। और अब बचा आपका ये सब्जेक्ट द किंग, जिसे बाई लगाकर ऐड करते हैं, बाई द किंग। ये तो कंप्लीट पैसिव बन गई, ही वॉज गिवन अ डायमंड रिंग बाय द किंग। द किंग गेव हिम अ डायमंड रिंग का अर्थ हो गया राजा ने उसे एक हीरे की अंगूठी दी, और उसे राजा के द्वारा हीरे की एक अंगूठी दी गई। ये पैसिव का अनुवाद है। रमीला टीचेस अस हिंदी। अब इसको फिर से क्लासिफाई करें, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, मेन वर्ब के तुरंत बाद ही आपका ऑब्जेक्ट हिंदी, सॉरी अस, और हिंदी आपका शेष भाग। अब इसमें भी आप ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में लाएं। अस शुरू में आएगा तो ये वापस बदलेगा वी में।
अब टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर से इज आर एम आएगा, वी बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग। तीसरा नियम पैसिव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, टीच, टॉट, टॉट, वी आर टॉट। अब शेष भाग ऐड करते हैं, एज इट इज इन दी, और सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऐड करें, बाय रमीला। कंप्लीट सेंटेंस, वी आर टॉट हिंदी बाय रमीला। एक्टिव का अर्थ है रमीला हमें हिंदी पढ़ाती है, और पैसिव का अर्थ है हमें रमीला के द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है। तीसरा सेंटेंस, कोरोना वायरस हैज अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कोरोना वायरस ये सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, अफेक्टेड मेन वर्ब है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में लाएं तो पैसिव का सेंटेंस शुरू होगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब इसमें अगर आप गौर करें, आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, देखिए हैज, अभी मैंने बताया पहला उसी हेल्पिंग वर्ब का है तो आपको एक्टिव में दे रखी है। हैज आया है तो पैसिव में वापस हैज भी आएगा, इज आर एम आया तो इज आर एम, वाज वर आया तो वाज वर। अब आपका नया कर्ता देखें, थाउजेंड्स ऑफ पीपल बहुवचन है, इसलिए आप हैज का प्रयोग नहीं करोगे बल्कि हैव का प्रयोग करोगे। कर्ता एक वचन होने पर हैज, आई और बहुवचन कर्ता होने पर हैव का प्रयोग होता है। अब हैज ऐड आने पर मैंने आपको 5 कॉमन नियमों में से एक सहयोगी बताया है, बीन। हैज, हैव और ऐड तीनों के साथ पैसिव बनाते समय सहयोगी बीन का प्रयोग करें सदैव। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म अफेक्टेड एज इट इज। हैज ऐड में आपको थर्ड फॉर्म दे रखी होगी, उसको एज इट इज नोट करते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड, और अब सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऐड करें, बाय कोरोना और ये वायरस। आई एम स्पेंडिंग माई टाइम इन रीडिंग बुक्स, मैं पुस्तकें पढ़ने में अपना समय बिता रहा हूं। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जिसके साथ आईएनजी आया है, माई टाइम ये आपका ऑब्जेक्ट है। इन रीडिंग बुक्स ये शेष भाग है, आप ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में लाएं तो ये माई टाइम। अब माई टाइम, अब यहां पर भी आप गौर करें, एम आया हेल्पिंग वर्ब तो वापस इज आर भी आएगा। माई टाइम एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग। अब अगर आप गौर करें, स्पेंड मेन वर्ब के साथ आईएनजी आया है, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी आने पर सहयोगी बीइंग लगेगा। 3 सहयोगी बताए हैं, बी, बीन और बीइंग। बीइंग का प्रयोग है हेड के साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आने पर बीइंग का प्रयोग, यानी आईएनजी के साथ आईएनजी का सहयोगी, ऐसा ध्यान में रखें आप। माई टाइम इज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव का नियम, मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म स्पेंड, स्पेंट, स्पेंड, ये इसकी थर्ड फॉर्म। अब शेष भाग ऐड कर दें, इन रीडिंग बुक्स। अब सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऐड करें, बाय, आई बदल गया रूल नंबर 5 के अनुसार, मी में, आई मी में, ही हिम में, सी हर में, वी अस में, दे देम। तो माई टाइम इज बीइंग स्पेंट इन रीडिंग बुक्स बाय मी। नेक्स्ट, यू कैन सॉल्व इट, तुम इसे हल कर सकते हो। सब्जेक्ट, मॉडल, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठाकर आप शुरू में लाएं, इट। मॉडल, विल और शैल के अलावा अन्य कोई मॉडल चेंज होगा नहीं, तो कैन का वापस कैन। अब ये मॉडल भी और हेल्पिंग वर्ब भी है तो दूसरा नियम यहाँ पे अप्लाई हो गया, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, ये कैन हेल्पिंग वर्ब भी है। अब मॉडल आने पर आप सहयोगी जोड़ोगे, बी, एज ऐड के लिए बीइंग, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आने पर बीइंग, और मॉडल के साथ बी का प्रयोग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, और सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऐड करते हैं, बाय यू। इट कैन बी सॉल्व बाय यू, इसे तुम्हारे द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। छठा सेंटेंस, शी डज नॉट ओबे मी एट ऑल, वह मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती है। अब ये 5 सेंटेंस जो भी आपने देखे, इनमें आपने देखा कोई नया नियम नहीं है, वो 5 कॉमन नियम और क्रिया के नियम अप्लाई हो रहे हैं। बचे हुए ये 3 वाक्य आप स्वयं हल करने की कोशिश करें। इनमें मैंने जो भी आपको इन 5 वाक्यों में नियम बताए, यही नियम इसमें अप्लाई होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम शेयर करें, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब ये जो इनके जो एग्जाम्पल है वो आपको नेक्स्ट क्लास में इनके एग्जाम्पल समझा दिए जाएंगे, किस तरह से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यूज में आता है और किस तरह से ये क्रिया यूज में आती है। धन्यवाद।